पाकिस्तान में रवां साल का आखिरी सूरज तलखी और शीरी यादों के साथ गुरूब हो गया। लाहौर में सूरज 5:11 पर बादलों की ओट में गुरूब हुआ। नए साल में खुशियों की उम्मीद लिए शहरियों ने सूरज गुरूब होने के मनासिर अक्सबंद किए और दुआएं भी मांगी। पाकिस्तान में चंद घंटों बाद साल 2024 में दाखिल हो जाएगा। जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वाला नवाज शरीफ है। नून लीग ने मुल्क में मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक पार्टी लाहौर से अपने लीडर को मैदान में उतार रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं और अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करने देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, निगरां हुकूमत में तमाम जमातों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। मुखालिफिन की फरमाइशों से इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनासिब बना रहा है। PTI को हक मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। हमारे लिए जरूरी है कि PTI मैदान में हो। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबात में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया जाएगा। ये पूछने में कि कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि आप उठकर लाहौर आ गए हो। अल्लाह ने मौका दिया तो आपको बताएंगे कि ये वो हलके हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, मेट्रो, बस, शंघाई फ्लाईओवर तक बनाया है। लाहौर में बल्ला तो नहीं, बिलावल आ गया है। कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसकी वजह से उठकर लाहौर आ गए हो? लेकिन रहनुमा अता तारक कहते हैं, कराची में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। पीपल्स पार्टी पर कभी भी मुश्किल वक्त नहीं आया। नवाज शरीफ बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए, अपनी बेटी के साथ जेल भी गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। बिलावल भुट्टो ने कई बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। किसी के लिए तरजीह नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए बराबर होनी चाहिए। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पर शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग ने एक और जमहूरी और इंतखाबी संग मिल कामयाबी से अबूर कर लिया। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। पार्लिमानी बोर्ड का जल्द ही अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। शेख रशीद का कागजाते नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं, मरी के रेस्ट हाउस में रहने पर 942 रुपए बकाया जात अदा नहीं किए। उस बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। ये एक मजाक है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम जारी, बोले 50 साल में किसी भी रेस्ट हाउस नहीं ठहरा। अगर कहीं भी ठहरना साबित हो तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का पहला रोज। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान 13 जनवरी को लौट किए जाएंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अली मोहम्मद खान के भी NA 23 मर्दान से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। सियालकोट में NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी NA 71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात की अदम अदायगी और असास जाहिर न करने पर नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए। दोनों ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। NA 130 से
मरीम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कागजात नामजदगी लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से मंजूर हो गए। पंजाब असम्बली के लिए लाहौर के 3 हलकों PP 159, PP 160 और PP 165 से कागजात जमा करवाए थे। मरीम नवाज ने पंजाब असम्बली के सरगोदा से एक हल्के PP 80 से भी कागजात जमा करवाए थे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, शफकत महमूद समेत दीगर को भी इलेक्शन लड़ने की मंजूरी मिल गई। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 हलकों से कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 1003 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए और 89 के मुस्तरद किए गए। पंजाब असम्बली के 21 हलकों से 683 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और 61 के मुस्तरद हुए। FBR को बड़ी कामयाबी मिल गई। पहली छमाही में हदफ से 32 अरब रुपए ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया गया। FBR हुकाम के मुताबिक जुलाई था दिसंबर 4425 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 4457 अरब रुपए के टैक्स वसूलियाँ हुई। रवा माली साल के 6 माह की वसूलियाँ IMF से तयशुदा हदफ से ज़ायद हैं। हदफ से ज़ायद वसूलियाँ IMF प्रोग्राम के लिए मददगार साबित होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराजगी का इजहार भी किया। कहा अब इंतजार किए बगैर पुराने स्ट्रक्चर्स को गिराया जाए। मज़ीद ताख़ीर न करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की टीम को भी चिड़ियाघर तलब कर लिया। यख बस्ता हवाएं, सूरज गुम, आसमान अबर आलूद। लाहौर और गिरदोनवा में 2 रोज से कड़ाके की सर्दी। ठठरते शहरी सख्त सर्दी में गैस से भी महरूम। पंजाब भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। खवातीन के लिए घरों में खाना पकाना मुश्किल। महंगी LPG नहीं खरीद सकते, आवाम हट पड़े।